तो हेलो बाबू भाई लोग, कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं दिखाऊंगी आपको पिछले दिनों जो हुआ था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन, वो दिखाई थी। अब दिखाऊंगी उनका छठिया। ये देखिए, छठी माई की उनकी पूजा हो रही है, छठिया का प्रोग्राम हो रहा है। और अगले ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, हम चल रहे हैं एक नए सफ़र पे। एक आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आगे बताऊँगी, वीडियो से बने रहेंगे तो जानेंगे ज़रूर। ये देखिएगा, और एक और दिखाऊंगी जो बाबू को। देखिए, एक गाड़ी हो रही है, टिक 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 टिक, क्या गाड़ी है इसको दिखाऊंगी। और फिर साथ में दिखाऊंगी नातिन को हमारे। तो नातिन हमारी देखिए बहुत खुश हैं अपने नाना जी के आने पे। और नाना जी क्या लाए हैं सरप्राइज़ और क्या गिफ्ट दिए हैं, ये सब चीज़ें भी जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मन से देखिए, तो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। ठीक है ना? तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो से बने रहना पड़ेगा और अपने विचार भी ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये देते रहिए अपना विचार और एंजॉय करते रहिए। साथ में पॉपकॉर्न और कुछ चीज़ों को खाने पीने की चीज़ें भी रखते रहिए। चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। अपनी चाची के वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे। ऐसे ही देखते रहिए, खुश रहिए, जीवन में व्यस्त रहिए। और बस उम्मीद है पिछला ब्लॉग आपने देखा है बहुत मन से। उम्मीद है पसंद आया होगा, है ना? सबसे पहले तो ये सुनिए कि बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम, और मेरी उम्र के होंगे उनको भी दिल से प्रणाम। टाटा बाय बाय। आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ अपने छोटे नन्हे राजकुमार की। नन्हे बाबू का बर्थडे आया था 2-4 दिन पहले। चूँकि 2-4 दिन जब से आपका वीडियो डाले हैं, शायद उसके दूसरे ही दिन था, है ना? तो थोड़ा उसकी क्लिप और कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में उपलक्ष्य में उनके जन्म पे हम सब ने बधाई बजाई थी। इसका भी ब्लॉग पिछला आपने देखा होगा, ऐसा उम्मीद करते हूँ। उससे भी आप लोग जाने होंगे बहुत सी चीज़ें, है ना? तो आज के ब्लॉग में कुछ जो रह गया था, वही बाबू का बर्थडे वाला भी जो बीता है ना? और जो चीज़ें जन्माष्टमी की वीडियो बनाते बनाते कुछ चीज़ें इतनी लंबी हो गई थी, भजन कीर्तन आपको सुनाते करते, कि शायद बीच में का कुछ क्लिप नहीं मतलब दिखा पाए। कहीं गए, कुछ किए, बीच बीच में डॉक्टर के यहाँ गए, कैसे दवा लिए, क्या किए, कहीं मार्केट गए, कहीं किसी से मिले, कुछ चीज़ें जो थी ना वो रह गई थी। तो चलिए कुछ आज वही वीडियो आपको दिखाते हूँ। रूबरू होइए, अपना सुझाव दीजिएगा, अच्छा है कि बुरा है। अभी मैं चल रही हूँ बाबू के साथ थोड़ा मार्केट, है ना? देखिए छींक आने वाली। सॉरी, देखिए थोड़ा सा यही सब तबीयत अभी बहुत संभली नहीं है बाबू भाई लोग। अपने आप को संभालने की कोशिश तो करती हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ यही देख के, लेकिन अभी क्या कहूँ, सर भारी पर है। तीज आने वाली है, 2-3 दिन में तीज है। सब सुहागिनें व्रत रहेंगी अपने लंबी आयु के लिए पति की। आजकल तो कई पति भी रहने लगे हैं। हाँ, मैं भी व्रत रहती थी बाबू भाई लोग, लगभग 30 साल तो व्रत रही हूँ, या 32 साल तक। 2-3 सालों से मेरा चूँकि तबीयत का ऐसे ही हो जाता था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका फास्ट वगैरह आपके लिए सही नहीं है। आप जिंदा रहेंगी तभी ना, पूजा पाठ करिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो अब भगवान का नाम लेके कुछ एक दुर्भाग्य भी हो गया था ससुराल में, अब उसका जिक्र फिर कभी करूँगी। तो संजोग से वैसे छूटा, और फिर छूटा के छूटा ही रह गया वो। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, शरीर उतना स्वस्थ फिलहाल नहीं फील कर पाते। 1-1.5 महीने से तबीयत बहुत नहीं संभली है, अपने आप को संभाल रही हूँ। आपको ब्लॉग भी समय समय दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए डेली नहीं दिखा पाती हूँ। चलिए, लंबी बातें करूँगी तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए कुछ दिखाऊँ सुनाऊँ। और मैं भी चलूँ, आज शनिवार है ना, तो थोड़ी सी सब्जी लेने। विशेष बात था कि बाबू की बुक लेनी थी, कोई 1-2 बुक रह गई थी। एडमिशन तो हो गया था अप्रैल में ही, अप्रैल में क्या कहूँ, गलती से बोल दिए, जून में, ये जुलाई में। पिछला महीना हुआ है एडमिशन, 11th में गया ना, 10 पास किए थे तब। पिछला ब्लॉग में देखे होंगे तो जाने होंगे। तो लेकिन फ़ी वगैरह सारा अप्रैल से ही जुड़ा है इनका। कि सेशन समझिए कि इंग्लिश मीडियम है, तो वो क्या कहते हैं, अप्रैल से ही जुड़ता है। ठीक है ना? तो उसके चलते
फी वगैरह सब भर गया है। बुक एक दो नहीं आई थी उसके पास, तो रह गई थोड़ा, उसको भी लेंगे और बाकी साग सब्जी लेकर लौट आएंगे। ठीक है। नातिन हमारी सो रही है, बड़ी वाली देखिए अभी अभी नींद में है, बहुत उठ गई। उठ गई क्या बेटा जी? तो अभी नातिन नींद में थोड़ा सा बोली है। चलिए आती हूँ तो बाकी दिखाते हूँ। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए। तो चलिए अब ले चलती हूँ आपको एक नए सफ़र पे। जब पिछले दिनों की बात है, जब मैं मेरी बेटी के साथ और चाचा जी के साथ जा रहे थे आउट ऑफ टाउन। एक ज़रूरी काम आ गए थे, बहुत ज़रूरी काम था, जिसके पेपर लेने थोड़ा पेंडिंग रह गए थे, तो इसके लिए जाना ज़रूरी था। बेटी का सिग्नेचर वगैरह भी वहाँ लेना था। इसी की पढ़ाई के सिलसिले में कुछ रह गया था या कुछ और पर्सनल भी चीज़ें रह गई थी, तो इसके लिए हमें जाना पड़ा एक दूसरे शहर में, कह सकते हैं कि प्रयागराज में जाना पड़ा। तो वहीं इनके वहाँ भी रहते हैं लोग। तो देखिए मैं गोरखपुर से निकल रही हूँ, स्टेशन पे आ गई हूँ, तो उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। आप क्या करेंगे वहाँ पर, क्या काम होगी, यदि वीडियो बनाने मिलेगा तो थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे और बहुत तेज़ी से आपको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाचा जी भागे भागे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे आपको देखिए कैसे जा रहे हैं लोग। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए स्टेशन पे अब आ गए अंदर हम लोग, और अंदर का दिखाते दिखाते सारी चीज़ें सरसरी तौर को फटाक से आपको दिखा दो, फिर ट्रेन में बैठ जाएंगे हम लोग, है ना। देखिए भाई स्टेशन पर सभी लोग सो रहे हैं, चूँकि मॉर्निंग का समय है। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं स्टेशन के लिए, तो सारे लोग सोए हुए हैं मॉर्निंग में, तो सभी लोग सोए रहते हैं। स्टेशन पे इतना शोर शराबा भी है, लेकिन तभी लोग सभी लोग बहुत लोग खर्राटे ले रहे हैं, बहुत लोग जगह हैं। इसकी ट्रेन आने वाली है, वो तो उठ ही गया होगा। तो ये सभी लोग जा रहे हैं, चाचा जी और बेटी उधर बुला रहे हैं, जल्दी आओ मम्मी, अब वीडियो बंद करो। लेकिन मैं तो आपको दिखाऊंगी ही था थोड़ा सा। तो चलिए मैं भी पहुंच गई ट्रेन के, अब ट्रेन पे बैठ के फिर दिखाते हूँ, बाकी चीज़ें बताते हैं हम। देख लीजिए उधर भी ट्रेन लगी है, इधर भी, चूँकि गोरखपुर बहुत बड़ा स्टेशन है ना बाबा लोग, तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा है। एशिया का सुनते हैं नंबर 1 स्टेशन है गोरखपुर। तो वही मैं बता रही थी कि देखिए अब इधर बाप रे कितने लोग सोए हैं, और लास्ट तक लगता है सोए ही मिलेंगे मुझे लोग। चलिए लोग थके हारे होंगे, नींद को तो आदमी अपने बस में नहीं कर सकता है ना वगैरह। एक समय के बाद निधिया रानी ऐसी आती हैं कि लोग कहाँ सोए हैं उनको खुद ही सुध-बुध नहीं रहती है। खैर इन सब से हट के चलिए हम लोग चलते हैं, अब ट्रेन पे बैठते हैं, फिर आगे सफ़र पे चलते हैं, फिर दिखाएंगे। देखिए तो देखिए बैठ गए हम लोग ट्रेन पे। देखिए नातिन हमारी कितने प्यार से बैठी है। घर से देखिए इनका नाना जी एक बलून भी लेते आए हैं। अब बलून कब तक इनके हाथ में रहेगा देखिए, है ना। अरे मैं बैठी हूँ इधर, बिटिया रानी बैठी हूँ, कंफर्ट से बैठ गए हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है। सीट खाली है, आप उस पर जाइए ना, उधर वाले पे नाना जी को इनको भेजते हैं। हाँ और देखिए मैं नातिन से बातें कर रही हूँ थोड़ा। इधर देखिए बोले हैं तो नाना जी इनके चले गए दूसरी जगह पे, बगल वाली सीट पे चले गए हैं। ठीक है चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे का सीन। देखिए मैं छोटी सी रील बनाने के लिए ये एक छोटा सा अपना पोज ले रही थी। शायद ये रील में देखेंगे आप इस पोज को। ट्रेन चल दी है और हम लोग अब सफ़र पे पहुंचने वाले हैं। मैं किसी गाने की रील बना रही थी, छोटा सा आपको भी इसमें भी दिखा दे रही हूँ। अब चलिए उतरते हैं तो दिखाते हूँ, ठीक है। तो देखिए उतर गए हम लोग। आप देखिए इतने भीड़ में कितना आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ बस, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, देख लिया ना। तो उतर गए हूँ, बस इतना ही जानिए। आगे चढ़ती हूँ तो फिर गाड़ी उड़ के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हम यहाँ से टैक्सी लिए और टैक्सी से चले गए। अब कहाँ जाना है वहाँ दिखा रहे हैं कि एक आदमी से मिलना था, वो बोला है कि हम कुछ काम करवा रहे हैं ठेकेदारी का, तो वहाँ पहुँचिए, तो उससे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देखते हैं कहाँ मिलता है वो आदमी। तो फिर देखिए यहाँ पे काम अब चल रहा है। अब इसी काम के बीच में अगले से बात करना है और ये काम देखते हुए निकलना है हमें, क्योंकि हम लोग जिस काम से आए थे वो काम भी तो करना है।
तो ये देखिए किसी बाउंड्री बन रही है, और ये देखते हुए हम लोग अब निकल चलते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल ये देख लीजिए, आगे पीछे सारी चीज़ें क्या हो रही है सब देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको दिखाऊं। कुछ बातें मैं यहाँ के लोगों से कर रही हूँ, इनसे मिलना था। अब इनसे मिल के कुछ बातें कुछ खास करनी है, इन्हीं से मिलने आए थे हम। तो देखिए इनसे मिल के बातें करके चेंज वगैरह करके मैं आई हूँ। अब निकलूँगी यहाँ से। देखिए यहाँ ऑफिस में मिल के निकल गई है। अब विजया को लेके यहाँ आ गई। अब यहाँ से देखिए अब पेपर वगैरह इनका सब काम वाम हो रहा है। अब यहाँ से काम करवा के देखिए सामने दिख रहे होंगे ना, जिनसे मिलना था वो भी है, साथ में आए हैं। अब काम वाम करके यहाँ से निकलेंगे हम लोग। हाँ, देखिए चाचा जी भी यहाँ हैं। यहाँ काम में बड़ी टाइम लग रहा है। बिटिया रानी की हालत ख़राब हो गया, गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन अभी काम में लग रहा है कि लेट होगा, इसलिए काम के सिलसिले में थोड़ा रुकना पड़ रहा है। गर्मी इतनी प्रचंड है कि लग रहा है कि माने में नहीं है। हम तो बैठ गए हैं एक जगह पंखे में, देखिए, लेकिन पंखा भी इतना छोटा सा चल रहा है, कहने के लिए एसी भी चल रहा है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं। फिर बिटिया को लेकर मैं आ गई और फिर टैक्सी पकड़ के अब हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। मुझे देखना चाहेंगे? ये देखिए, देखिए मुझे लग रहा है कैसी हालत हो गई। चलिए अब स्टेशन चलते हैं, फिर घर पहुंच के ही अब दिखाएंगे। अब ज़्यादा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब घर पहुंचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आ गए घर हम लोग। अब देखिए नाना जी आए हैं, तो क्या क्या लाए हैं मार्केट से आज। देखिए खा रही हो नातिन कितनी क्या दे दिए। और मिठाई खाई? सारी खा ली। तुम क्या खाई बेटा जी? है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का डांस करेगी ललन। डांस करना किसने सिखाया बेटा जी? डांस कर दो जरा, डांस करके दिखा। डांस करिए, डांस कर दीजिए बेटा जी। डांस करो, डांस करो बेटा जी। ये देखिए आया है चाचा जी का नया मोबाइल। थोड़ा मैं इस पर फोकस कर रही हूँ ताकि मैं ध्यान से देखूँ। देख रही हूँ तो आपको भी दिखा रही हूँ, है ना। देखिए देखिए सैमसंग कंपनी है, इसमें क्या रैम है, क्या जीबी है, सारी चीज़ें देखिए आप लोग। मुझे तो कम आता है समझ में, बच्चे देख के बताएंगे मुझे। आप लोग भी देखिए तो उसे बताइए कमेंट में कैसा मोबाइल है, क्या है, नया लिए हैं। ठीक है, ये देखिए पढ़ पा रहा ना, देख लीजिए आप लोग। बताइएगा अपने कमेंट में कैसा है क्या है। उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन देखिए आप। चलिए अब थोड़ा कृष्ण का छठियार का मजा लिया जाए। चलिए मेरे साथ। देवकी मैया जो है बड़ा सुंदर मुस्कुरा रही है, तो कहना है कि बिन बातों के मुस्कुराने से क्या फायदा। देवकी मैया जो है बड़ा सुंदर मुस्कुरा रही है, तो कहना है कि बिन बातों के मुस्कुराने से क्या फायदा। देवकी मैया जो है बड़ा सुंदर मुस्कुरा रही है, तो कहना है कि बिन बातों के मुस्कुराने से क्या फायदा। देवकी मैया जो है बड़ा सुंदर मुस्कुरा रही है, तो कहना है कि बिन बातों के मुस्कुराने से क्या फायदा। सभी लोग ताली बजाते रहे, जो लोग नहीं आए हैं जल्दी जल्दी आ जाए। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार
दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। सभी लोग ताली बजाते रहे, जो लोग नहीं आए जल्दी जल्दी आ जाए। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। हाँ तो आज चल दी मैं बाबू के साथ मार्केट साग सब्जी लेने, बाबू की बुक लेने। चलो अब शाम होने वाली है, 8 बजने वाले हैं। देखिए सूरज तो देखिए आ गए मार्केट से सब सामान लेके। उधर बाबू सामान निकाल रहे हैं। आ गए जल्दी हम लोग। देखिए बाबू लेके भाग रहे हैं जल्दी। सोचता है कि वीडियो में नहीं है इसलिए भाग गया। चलिए अब हम भी चलते हैं, अब ऊपर चल के आपसे बातें करते हैं। के लिए देखिए वापस भी आ गई है ना, जब तक आप लोग देख रहे थे। ठीक है ना, चलिए ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि। 8 बजने वाले हैं। देखिए करूँ नहा धो, माता जी का पूजा पाठ करना है, लेट हो गए लौटने में। ठीक है, ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अपना विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए एक सीन आपको रह गया था दिखाने का। गाड़ी बना रहे थे बाबू, हवा कम हो गई थी तो ये देखना था मुझे पिक्चर इसलिए लिए ताकि देखें कि इसमें क्या गड़बड़ी है। बाबू को दिखा रहे थे कि देखिए सब ठीक है ना, लेकिन बाबू स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए अच्छे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इसमें तेल की कमी है कि क्या चीज़ हो गया, बहुत दिन से रखा रह गया है। बाबू चलाते हैं बड़े बाबू, वही आएंगे तो देखेंगे जो भी प्रॉब्लम है। चलिए बाद में बताते हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा, बताओ बैटरी सही था ना।